हिंदुस्तान में चलेगी तो हाउसफुल चलेगी, किसी का माई का बाप नहीं रोक पाएगा। याद रख लेना इस बात। सच्चे हिंदू देखेंगे पिक्चर, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। उसी की बेटी बांध ले अडानी और आ जाए रवीश कुमार के सामने, ये हैं पत्रकार। औकात बता दी तुम्हारी है। हमारे धर्म की दलाली मत करो, हम बता रहे हैं। हिंदुओं ने अगर कट्टरता को अपना लिया तो भाग नहीं पाओगे देश से। तो अच्छी जीबी रोड पे बैठी वो महिलाएं हैं जो अपना तन बेच रही हैं, तुमने तो मुल्क बेच दिया यारो। तुम्हारी दलाली ने आज गरीबों से उनके बच्चों की शिक्षा छीन ली, आज पढ़े हुए नौजवान से रोजगार छीन लिया। सेना में अग्निवीर के नाम पे आप षड्यंत्र कर रहे हैं हमारी भारतीय सेना के साथ। मैं बता रहा हूँ, इतिहास डालो, साका करने वाले लोग हैं हम। कर रहा है ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग अपमान कर रहे हैं। तुम किसे समझा रहे हो? कौन अपमान कर रहा है? मोदी जी हिंदू हैं, इसका कोई प्रमाण है? आदित्यनाथ योगी हिंदू है, इसका कोई प्रमाण? अगर जो हिंदू होते तो भगवा का अपमान नहीं कर रहे होते। सब दलाल बोलो ना उसको, एंकर बोल रहे हो, तुम भी दलाल हो ना। तुम्हारी चार्जशीट का आदमी है वो, दलाली बंद करो। वो कह रहे हैं ये लोग अपराधी हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इसीलिए देश के रक्षक में मारे जा रहे हैं। क्या औकात है यार, क्या औकात है उसकी कि वो कह रहे फिल्म नहीं चलने देंगे। आगे फूट गई ना। सवाल तो मोदी से पूछे जाते हैं, अडानी इंटरव्यू देने क्यों आता है? और फिर जब इंटरव्यू देना था तो रवीश कुमार जिंदा है अभी। हर हिंदू जाएगा फिल्म देखने, देश का सवाल है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी, खोलनी होगी, खोलनी होगी। एक का नाम बता। प्रज्ञा ठाकुर सांसद, इज्जतदार है, आतंकवादी को कह रहा है भाई आतंक। अभी वो कल बोले कि बम फोड़ो, फिर सांसद है ना वो, बम फोड़ो। फिर दुर्भाग्य है ना मोदी जी ने बनाया। आप क्या इज्जतदार गांधी का अपमान करता, वो पाखंडी, उन्हें संत कह रहे हो? क्या समा बदल ले भाई अपना। ये हिंदू सम्राट नहीं है, हमारे धर्म की दलाली करने वाले लोग हैं। इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, फेल हो चुके देश चलाने में। इनने देश को कितने कर्जे में डुबा दिया है, आज तक बताया किसी को? हमारे देश को इतना बड़े पैमाने पर सुनो, अभी हिमाचल प्रदेश से सरकार गई है, इनकी 75,000 करोड़ का इन्होंने हिमाचल प्रदेश पर कर्जा लाद दिया। कौन पटाएगा इस कर्जे को? हमारे ऊपर आटे का टैक्स लगा रहे हैं ये राष्ट्रवादी हैं। आज तक कांग्रेस ने तो कभी आटे पे टैक्स लगाया नहीं। ये कैसे राष्ट्रवादी के अलावा हिंदुत्ववादी कह रहे हैं कि बताया ना, जो अपने माँ के संस्कार की, अंतिम संस्कार की पूर्व प्रक्रिया नहीं कर सकता, उसे आप सनातनी मत कहना। आप हमारे धर्म की दलाली मत करो, हम बता रहे हैं। हिंदुओं ने अगर कट्टरता को अपना लिया तो भाग नहीं पाओगे देश से। तो वही तो कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इतिहास डालो, साका करने वाले लोग हैं हम कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं। हमारे चित्तौड़गढ़ पे हमारे लोगों ने साका कर लिया, हमारी माताओं ने जोहर कर लिया, झुके नहीं हम। लेकिन आप जो अपमान कर रहे हैं, कौन अपमान कर रहा है? ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग अपमान कर रहे हैं। तुम किसे समझा रहे हो? कौन अपमान कर रहा है? दलाली मत करो। तुमसे तो अच्छी जीबी रोड पे बैठी वो महिलाएं हैं जो अपना तन बेच रही हैं, तुमने तो मुल्क बेच दिया यारो। तुम्हारी दलाली ने आज गरीबों से उनके बच्चों की शिक्षा छीन ली, आज पढ़े हुए नौजवान से रोजगार छीन लिया। सेना में अग्निवीर के नाम पे आप षड्यंत्र कर रहे हैं हमारी भारतीय सेना के साथ। किस तरह की गंदी राजनीति। लेकिन जो विरोध कर रहा है ना, उसको नौकरी के लिए तो विरोध नहीं करते ये लोग। कौन? वही लोग हैं। हाँ। दलाली नहीं, कौन विरोध नहीं कर रहा? ये लोग स्टूडेंट। सुनिए आप ये कौन लोग है? वही तो पूछना है। आरएसएस, बजरंग दल और आपके हिंदू महासभा और तमाम टुचपुटिये हिंदू रक्षक है ना ये लोग। कौन रक्षक है? रक्षक और बच्चक में अंतर पता है? आज हमारे देश में पुलिस प्रशासन आम नागरिक को आवाज नहीं उठाने दे रहा जो हमारा रक्षक है। आज ये हमारे बच्चक बनकर ब्रिटिश सरकार की पुलिस काम कर रही है देश में। अगर यहाँ पर हमें न्याय मिल रहा होता तो दिल्ली की बेटी जो 12 किलोमीटर से खचेड़ी गई, 24 घंटे का केस नहीं था। कैसे उसके चरित्र को अपमानित कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज के लिए तो कोई बात नहीं बोली अभी तक। ये कितना इसका अतीत खराब है, किस प्रकार से इसने अपराध किए हैं, कोई काला चिट्ठा अपराधियों का नहीं खोला जा रहा। एक बेटी को कैसे बदनाम किया जाए जैसे आरसी हत्याकांड में किया गया था। आरसी हत्याकांड में दीपिका को भी लोग कह रहे हैं कि मुसलमान है जबकि वो ब्राह्मण है। ये भी सवाल मोदी जी हिंदू हैं, इसका कोई प्रमाण है? आदित्यनाथ योगी हिंदू है, इसका कोई प्रमाण? अगर जो हिंदू होते तो भगवा का अपमान नहीं कर रहे होते। समझ में आया? दूसरों पे उंगली उठाकर अपने चरित्रों को छुपाते हैं ये लोग। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि ये फिल्म तो चलने नहीं देंगे क्योंकि ये सनातनी का अपमान है, भगवा का। अरे यार आज अहंकार है इनका, आज इनके हाथ में सत्ता है, गरीबों की आवाज को दबा रहे हैं, लोगों के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी के कारण कभी पुलवामा होता है, कभी हमारे देश में जज लोहिया की हत्या हो जाती है। ये लोग अपराधी हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इसीलिए देश के रक्षक में मारे जा रहे हैं। सुरेश चौहान के सत्ता में थोड़ी है, वो न्यूज एंकर है।
अरे यार दलाल बोलो ना उसको, एंकर बोल रहे हो, तुम भी दलाल हो ना, तुम्हारी चार्जशीट का आदमी है वो। नहीं वो दलाली बंद करो। वो कह रहे हैं कि फिल्म क्या नहीं चलने औकात है देंगे। यार, क्या औकात है उसकी कि वो कह रहे फिल्म नहीं चलने देंगे। उनकी बात लोग सुनते हैं। आगे फूट गई ना, हाँ। आगे फूट गई। क्या हुआ है जर्मनी में, टिकट बिक गई ना। क्या हो रहा है अमेरिका में, टिकट बिक गई ना, बिक गई ना। हिंदुस्तान में चलेगी तो हाउसफुल चलेगी, किसी का माई का बाप नहीं रोक पाएगा। याद रख लेना इस बात फिर को। वहाँ पे कलंक लगेगा कि आप सच्चा हिंदू नहीं है। सच्चे हिंदू देखेंगे पिक्चर। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, और ये आज से नहीं है। राष्ट्रवादी है सरकार का विरोध, सरकार आज फेल हो चुकी है। सरकार किस मुद्दे पे पास है आप बताओ। सरकार ने देशवासियों से झूठ बोला, किसानों से, गरीबों से, नौजवानों से। आज सरकार हर वादे पे फेल हो चुकी है। आज सरकार आज सामने नहीं आ सकती, तभी तो अडानी आता है। सवाल तो मोदी से पूछे जाते हैं, अडानी इंटरव्यू देने क्यों आता है। और फिर जब इंटरव्यू देना था तो रवीश कुमार जिंदा है, अभी जिंदा है, अभी कुर्सी की पेटी बांध ले अडानी और आ जाए रवीश कुमार के सामने। ये तो शाहरुख खान कह रहे हैं कुर्सी की अपने दलाल चैनल पर बैठ के देख रहे थे वो कैसे रजत शर्मा सवाल पूछ रहा था जैसे नचनिया नाच रही हो। ये हैं पत्रकार। औकात बता दी तुम्हारी है। अडानी ने औकात, अडानी तो एक उद्योगपति है, उसकी काबिलियत है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को जेब में डाल के घूम रहा है। सैल्यूट है ऐसे उद्योगपति। आपने कहा कुर्सी की पेटी बांध लो, ये शाहरुख खान कर रहा है। कौन कुर्सी की पेटी बांधेगा? कुर्सी जो विरोध कर रहा है वो, या सरकार, या जिनका अपमान किया गया वो? मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वे लोग जो देश में अराजकता फैला रहे हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो। अच्छा। आज न्यायपालिका को नहीं दिखाई दे रहा, जो बीमारी का बहाना करके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत लेके आई। आज वो देश के नौजवानों के हाथ में छुरी और बम पकड़ा देना चाहती है। आज न्यायपालिका चुप बैठी है। और कल जब देश में कोई बड़ा कांड हो जाएगा, कोई जिम्मेदार नागरिक का कत्ल हो जाएगा, तो ये अदालत हमको दिखाएगी न्याय प्रक्रिया, फिर 1 रुपए का जुर्माना लगाएगी दिखावे के लिए। आज ये है हिंदुस्तान की हकीकत। एक समय वो था जब इंदिरा गांधी जी की देश में सरकार थी और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट जगमोहन सिन्हा जी ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया था। वो स्वतंत्रता थी भारत की न्यायपालिका की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भगवा का अपमान नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि डिटोल साबुन निकाल के ले आते हैं, कुछ लोग फैंटा पी रहे हैं, कुछ लोग चड्डी निकाल के ले आते हैं। अपमान नहीं है, सही कह रहे हैं। आज हमारे धर्मगुरु आज हमसे धर्म की बात नहीं कर रहे, आज मठों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सा सनातन धर्म है कि आप ईश्वर की जगह हमें राम का ज्ञान देने की जगह कहाँ जाग गया। तभी हमें वो धीरेन्द्र शास्त्री जी बेवकूफ बनाते हैं कि हमने एम्बुलेंस में आई महिला जिंदा कर दी। संजीवनी तो किसी पे नहीं थी, इन पे कहाँ से आ गई। हम ऐसे मूर्ख बनाए जाएंगे क्या देश के हिंदू? धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ऐसे बेवकूफ बनाओगे। आज नौजवान बेरोजगारी की वजह से फांसी लगा रहा है। आज किसान के देखो फसल के उपकरण कितने महंगे हैं और उसकी फसल का मूल्य कौन देगा? कौन देगा मूल्य? आज मुंह छुपा रहा है प्रधानमंत्री, तभी तो अडानी आके इंटरव्यू दे रहा है। जो हमारे सवाल हमारे मोदी से है, देश के प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा था ना 5 साल बाद हिसाब ले लेना। अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? 56 इंच की छाती कहाँ गई? कहाँ गई 56 इंच की जाती? बताओ मुझे। तो जीत रहे हैं राज दर राज, देख रहे हैं ना। तो जीत रहे हैं। हाँ? जीत रहे हैं। गुजरात जीता ना। अरे गुजरात जीता, हारे भी तो 2 जगह, दिल्ली हारे, हिमाचल हारे, वो नहीं देख रहे आप। मीडिया उससे बात कहाँ करती है? आप दलाली पे उतारू हो, आप दलाली पे उतारू हो। आप राहुल गांधी जी का मजाक बनाने में आपको पैसे मिलते हैं तो आप काम करते हो। भारत जोड़ो यात्रा पे तो चर्चा नहीं करते। आज देश जोड़ रहा है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। आगे आने वाले 24 के चुनाव में देखना भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, रोक लेना। आखिरी सवाल है कि आप फिल्म देखने जाएंगे या बायकॉट करेंगे? हर हिंदू जाएगा फिल्म देखने, देश का सवाल है। हिंदू जाएगा? हाँ। तो कह रहे कि आज नफरत के खिलाफ कह रहा हिंदू नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। लेकिन कह रहा है कि हिंदू बायकॉट करेगा। कौन? अरे यार चोर कह रहे हैं यार। कौन सा इज्जतदार आदमी कह रहा है? एक का नाम बता दो भाई, एक का नाम बता। प्रज्ञा ठाकुर सांसद इज्जतदार है। आतंकवादी को कह रहा है भाई आतंक। अभी वो कल बोले कि बम फोड़ो, फिर सांसद है ना वो, बम फोड़ो फिर। दुर्भाग्य है ना, मोदी जी ने बनाया। आप कह रहे हैं इज्जतदार सुरेश चौहान के, वो इज्जतदार है। वो जो अपने चौथे स्तंभ पर बैठ कर दलाली कर रहा है, अयोध्या के मंदिर वो पहले भी कुछ कह रहा था कि मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं समाधि। ये झूठा। संत झूठ बोलते हैं क्या सनातन धर्म में? अरे संतों ने अपनी बाणी के पीछे तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। इसी बनारस में एक संत जी गंगा सफाई के पीछे भूखे तड़प के परमहंस संत जी के प्राण निकल गए।
तब नहीं गए तुम। और जो पाखंडी और जो वो धर्म संसद में महात्मा गांधी का अपमान करता वो पाखंडी, उन्हें संत कह रहे हो? चश्मा बदल ले भाई अपना। आग लगा देंगे थिएटर में। अरे इन जैसों की कोई औकात है? आप नुकसान कर सकते हो, अराजकता फैला सकते हो। सरकार आपके साथ है, इसलिए चना बिचवाओगे। शाहरुख खान का चना बिचवाओगे। अरे इनके घरों में जाके देखो, आटा खाने के लिए नहीं है। इनके घरों में जाके देखो, आटा खाने के लिए नहीं है। बाइकआउट कर रहा है। और क्या ये तो इन्हें तो आग लगानी है, इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों का। आज हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है, आज उस बेरोजगारी में जो आज नौजवान आज पीड़ित है, आज जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। और कैसे जिहादी बनाए जाते हैं, बम फोड़ने वाले। महंगाई होती थी, ये जो विरोध करने वाले हैं महंगाई भी विरोध करते हैं। आप लट बजाते हो, कौन नहीं कर रहा? अभी आप देखिए हमारे इलाहाबाद में स्टूडेंट विरोध कर रहे थे, पीटा गया। जेएनयू में जब करते पीटे जाते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पीटे जाते हैं। आपने देखा लाइब्रेरी के अंदर घुस के पुलिस ने मारा है नहीं मारा? कहाँ से आवाज उठाए? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो हिंदुत्व के नाम पे। आज क्या परिस्थिति है, आने वाले दिन में क्या परिस्थिति होंगी? सज्जन आदमी की चुप्पी आज इस देश को पुनः गुलामी की ओर ले जा रही है। अगर देश का सज्जन आदमी नहीं आज बोलेगा तो आने वाला समय उनके बच्चों के लिए बड़ा पीड़ित होगा। इस बात को याद रख लेना। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, अपना वक्त दिया हमें। थैंक यू।